बापूग्राम पार्षद रविंद्र राणा ने कहा, ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया है। सरकार अपना काम कर रही है। स्थानीय लोग गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस अचानक हुई घटना को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक और राजमार्गों पर विरोध प्रदर्शन किया जब पुलिस और वन विभाग के अधिकारी भूमि सर्वेक्षण कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई और कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च कर एवं अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। ये विरोध उस जांच समिति की कार्यवाही के खिलाफ हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2866 एकड़ आरक्षित वन भूमि के पट्टे और अवैध कब्जों की जांच एवं डिमार्केशन के लिए गठन किया गया था। इस भूमि को पहले पशुलोक सेवा समिति को पट्टे पर दिया गया था, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने और अवैध कब्जों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाया और जांच समिति गठित करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। ठंड के बावजूद लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को सभी मामलों के समयबद्ध और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान लगभग 250 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें आवास, स्वास्थ्य सहायता, आर्थिक समस्याएं और प्रशासनिक मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिलाया जाएगा, गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति को किसी भी योजना से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर समस्याओं के निस्तारण पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि जनता को राहत मिल सके। ये कार्यक्रम जन सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने और शासन प्रशासन को जनता के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। त्रिपुरा के छात्र एंजल चाकमा की देहरादून में हुई मृत्यु को लेकर मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की है और धामी ने न्याय सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस ने इस हत्या से जुड़े 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और 1 या 2 संदिग्ध अभी भी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साहा ने ये भी बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश की है और उनसे मिलने की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि ये घटना के बाद से ही वे स्थानीय विधायक के संपर्क में बने हुए हैं और राज्य सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। त्रिपुरा सरकार जरूरतमंदों के समर्थन और उनके भावनात्मक व प्रशासनिक सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये घटना 9 दिसंबर को देहरादून में तब हुई जब एंजल चाकमा और उनके भाई पर कथित रूप से नस्लवादी टिप्पणियां और हमला किया गया था, जिसके बाद एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर रोष उत्पन्न कर दिया है और कई सामाजिक समूह न्याय की मांग कर रहे हैं। अपनी पार्टी जन उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने अपनी बेटे की हत्या चढ़ाई डिटेंशन को लेकर कहा कि ये केवल एक छोटा सा वाकया था। उन्होंने बताया कि सुबह के समय उनके निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ जुम्मा खान अचानक उनके कार्यालय में आए थे जब वे अपने बेटे से बात कर रहे थे और अचानक घर जाने के लिए अवकाश मांगने लगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गए और जिद पर अड़े रहे, जिस कारण हमने उन्हें घर से बाहर कर दिया। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इसी पर जुम्मा खान ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मेरे बेटे को हिरासत में ले लिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि पुलिस जो चाहे कर सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि वे पुलिस से इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि वे बेलडांगा एसडीपीओ से भी इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं।
कबीर ने ये भी कहा कि ये पूरा मामला व्यक्तिगत विवाद का परिणाम है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि न्याय और तथ्य के आधार पर ही कार्यवाही की जाए ताकि किसी तरह का अनावश्यक विवाद न फैले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने बेटे की स्थिति पर पुलिस से और प्रशासन से स्पष्ट बातचीत करेंगे और इस घटनाक्रम को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे, जिससे कि सभी पक्षों की आशंकाओं को दूर किया जा सके। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ हुए दुखद घटना की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जो कुछ भी कह रही है वो ये है कि हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार के उन सभी कदमों का समर्थन करते हैं जिनका उद्देश्य बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत बनाना है। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश को सेक्युलर बांग्ला राष्ट्रवाद के आधार पर बनाया गया था, जहां 2 करोड़ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आशा जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव न बढ़े और बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ हुई दुखद घटना ये उनके अपने संवैधानिक आग्रह के विपरीत है और वे आशा करते हैं कि श्री यूनुस ये सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में रह रहे सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिरता भारत, विशेष रूप से उत्तरी पूर्व भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक लोकप्रिय क्रांति हुई है और वे आशा करते हैं कि फरवरी में होने वाले चुनावों के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और बेहतर होंगे। ओवैसी ने ये भी ध्यान दिलाया कि ISI, चीन और अन्य भारत विरोधी ताकतें अब बांग्लादेश में सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने देश में हो रही घटनाएं भी नहीं भूल सकते। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि 24 दिसंबर को एक मजदूर को, जो पश्चिम बंगाल से था, ओडिशा के संबलपुर में लिंच कर दिया गया और एक जनजातीय लड़के को, जो उत्तराखंड में MBA कर रहा था, एंजल चाकमा को, उस पर हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ओवैसी ने कहा कि ये सब स्पष्ट उदाहरण है कि जब कानून का शासन टूट जाता है और अधिकांश शासित राजनीति सब कुछ पर हावी हो जाती है, तब ऐसे लिंचिंग घटना होने लगती हैं जिनकी हमें निंदा करनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।